आप इस धनतेरस में 7 पौधे लगाते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का और कुबेर देवता का कृपा बना रहेगा और आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आपको जानकारी देते हैं कि ये पौधा कब और कैसे और किस दिशा में लगाना है, कौन सा पौधा आपको अपने घर पर लगाना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पौधा है हमारा तुलसी का। तुलसी का पौधा आप धनतेरस के दिन इसे लाते हैं और लाकर इसे पूजा करते हैं तो इससे आपका क्या क्या लाभ होता है। घर में अशांति फैल रहा है आपको तो अशांति को दूर करता है। वास्तु दोष यदि आपका घर का बिगड़ा हुआ है तो वास्तु को दूर करता है। और ये भी मूल्य बात है कि धनतेरस के बाद आपका आता है छठ पर्व और छठ पर्व के बाद आता है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह आप धनतेरस के दिन आप लाकर और इसे पूजा कर रहे हैं तुलसी विवाह, तो उसमें क्या होता है अधिक गुना आपको इसमें लाभ मिलता है। तो तुलसी का पौधा आप या तो श्यामा तुलसी लाएं या रामा तुलसी लाएं, तुलसी होना चाहिए और आप इसे खरीद कर लाएं। ये तुलसी का पौधा आप खरीद कर लाएं या आप किसी का घर से मांग कर लाएं, क्योंकि धनतेरस के दिन तुलसी का पौधा कोई भी नहीं देता है। तो इसे आपको खरीद कर ही लाना होगा और अपने घर पर इसे उत्तर दिशा में लगाएं। तो इससे आपका क्या होगा, दिशा भी एक मूल्य होता है। दिशा में यदि आप लगाते हैं तो इससे जो लाभ आने वाला है अधिक गुना बढ़ कर आता है। तो दोस्तों दूसरा में आ गया आपका शमी का पौधा। शमी का भी पौधा आप धनतेरस के दिन लाते हैं तो इनसे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा इसका आप जरा से सुनेंगे तो आपको जरूर मन करेगा कि हम भी शमी का पौधा लगाएं। यदि लगाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसको धनतेरस के दिन इसमें आप क्या करें, पानी और दीपक जलाकर इसे तैयार करें कि हम धनतेरस के दिन आपको पूजा कर रहे हैं और हमें धन से कोई भी दिक्कत आ रहा है, धन में आपका दिक्कत आ रहा है या बढ़ंती नहीं हो रहा है, तो इस तरह से कर सकते हैं। यदि आप नहीं लाए हैं तो इसे आप धनतेरस के दिन लाएं, क्योंकि कहते हैं कि शमी का पौधा एक पत्ता सोना के बराबर में होता है। और धनतेरस के दिन में हम क्या लाते हैं तो सोना लाते हैं, झाड़ू लाते हैं, तो कई प्रकार का ऐसा चीज़ है जो धनतेरस के दिन में हम लाते हैं। तो धनतेरस कहते हैं कि पत्ते पत्ते में भी सोना का मूल्य यानी सोना का बराबर में इसे दर्जा दिया गया है। और यदि आपको शनि या साढ़े साती है या अढ़ैया है तो इससे भी आपका दूर होता है। और धन संबंधी में आपका कुछ भी रुकावट आ रहा है तो ये आपका दूर करता है। केवल लाने वाला का दिल और अच्छाई होना चाहिए कि हम आपको ला रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको धन से आप भर जाएंगे। काम हम करते हैं अच्छा के लिए। तो धनतेरस में कहता है कि लक्ष्मी जी से पहले कुबेर देवता आते हैं। तो कुबेर देवता के पहले क्यों मान्यता दिया गया है कि जो आपके बारे में अच्छा सोचेगा या आपका कोई अच्छा विचार रखेगा या आपका कोई सेवा करेगा तो उसी के घर में लक्ष्मी जी जाती है। तो कुबेर देवता होता है धन का मालिक। तो आप शमी का पौधा अपने घर पर यदि आप लगाते हैं तो आपका यदि कोई ग्रह भी चल रहा है तो ग्रह भी आपका शांत होता है और आपका धन से कोई भी दिक्कत आ रही है तो धन आपका ठीक होता है यानी दूर होता है। तो आपका शमी का पौधा लगाना है मेन गेट में। और आपका यदि मेन गेट नहीं हो रहा है तो इसे भी आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा है हमारा बेल का पौधा। बेल का भी पौधा आप यदि धनतेरस के दिन लाते हैं तो बेल को हर कोई जानते हैं कि हमारे ये भोलेनाथ का प्रिय पौधा है। और बेल का पौधा भी धनतेरस के दिन लाने से आपका घर में यदि कहता तीर्थ का समान हो जाता है। जिसके घर में यदि बेल का पौधा है तो तीर्थ का समान है। और कहते हैं कि वास्तु कितना भी बिगड़ा हो तो आपके घर में वास्तु ठीक होता है। तो इसे बेल का पौधा अपने घर पर लगाते हैं तो आपका भाग्य उज्जवल होता है। आपका परिवार एक कहते हैं कि कोई भी ग्रह कोई भी संकट आपके घर में छुएगा नहीं। तो आप धनतेरस के दिन में बेल का पौधा भी ला सकते हैं। तो दोस्तों धनतेरस के दिन में आप जेट प्लांट को भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन में आपका प्लांट इतना सारा हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा आप प्लांट लेके आएँ। जो आपको मन से इच्छा करे कि ये प्लांट हमारे घर में नहीं है और ये प्लांट हम लेकर आएँ, तो ये जेट प्लांट आपको क्या करता है, पैसा यदि अनेक तरह से निकलता है, कहीं से ना कहीं से आपका पैसा निकल जाता है, रुकता नहीं है, आपका तिजोरी में रहता नहीं है पैसा, तो ये जेट प्लांट होता है पैसा का रोकने का काम करता है।
ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और इस प्लांट के बारे में यदि नहीं जानते हैं तभी हम इसके बारे में आपको वीडियो बनाए हैं। और ये जेड प्लांट आप धनतेरस के दिन में आपके घर में नहीं है तो आप इसे लेकर आ सकते हैं। यदि आपके घर में ये प्लांट है तो धनतेरस के दिन में आप 11 रुपया यानी कि सिक्का 11 का कॉइन आप इसके अंदर रख दें और इसका थोड़ा सा जल ढाल दें। जल ढालने के बाद आप इसमें 11 का सिक्का रखने से आपका पैसा अनेक तरह से निकल रहा है तो पैसा आपका रुकने लगेगा। दोस्तों ये हमारा 5वां नंबर में आ गया मोरपंख। मोरपंख इस प्लांट को बोला जाता है और इसे प्लांट को धनतेरस के दिन में आप लाते हैं तो ये हमारे कृष्णा जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जो आप आकार देख रहे हैं ये हमारा मोरपंखा ही जैसा है। तो इसे कहते हैं, ये रेगिस्तानी प्लांट है और इसे कहते हैं कि घर पर यदि धनतेरस के दिन दुआरी में, गेट में, क्योंकि हमारा दीपावली सजाने का एक प्रथा भी चला गया है कि मतलब चल रहा है कि धनतेरस के दिन में आप अपने घर को जितना भी गंदगी दूर करें और जितना भी आप सजावटी करें तो उससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी जो है खुश होते हैं और हरियाली देख के कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं। और इसे आप इस प्लांट को आपको लगाना है दुआरी में। कभी भी प्लांट खरीदें तो ये प्लांट एक ना खरीदें, 2 खरीदें और अपने घर पर दुआरी के मेन गेट में लगाएं। इससे आपका लक्ष्मी जो है चले आते हैं। तो ये प्लांट भी आप मोरपंख धनतेरस के दिन ला सकते हैं। दोस्तों आपका 6ठा नंबर में आ गया मनी प्लांट। मनी प्लांट हर कोई से ये चीज़ छुपा हुआ नहीं है कि मनी प्लांट लगाने से हमारे घर में ये सब ये सोचते हैं कि हम ये मनी प्लांट लगाते हैं तो हमारे घर में धन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मनी प्लांट आप लगाते हैं तो कुछ अच्छा विचार से लगाएं कि मनी प्लांट हम लगाए हैं तो हमारे घर में जो भी बाधा आ रहा है या धन से हो या हमारे घर में परिवार से हो तो ये दूर होता है। ये हरियाली जो है ये शुभनीय प्लांट कहा गया है कि इसे लगाने से जितना ये ऊपर की ओर जाता है उतना हमारा भाग्य जो है उज्जवल होता है। और इस प्लांट को यदि अपने घर पर आप माली रखते हैं तो ये प्लांट को कभी भी उसे काटने ना दें, खुद से काटें, इसका खुद से सेवा करें, खुद से पानी डालें, फिर इसका आप लाभ देखेंगे। और लाने का विधि कैसे, ये पौधा को कभी भी खरीद के नहीं लाया जाता है। इसे आप किसी के यहाँ से थोड़ा सा कटिंग करके इसे आप लगाएं धनतेरस के दिन में, तब इसका आप लाभ देखेंगे। ये साल आप करके देखें, अगला साल आप हमें कमेंट करेंगे कि आपका बताया हुआ हमारा कुछ तो काम आया। तो ये मनी प्लांट भी आप धनतेरस के दिन लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब आ गया हमारा 7वां पौधा जो है केले का पौधा और ये हमारा आखिरी है। तो इस प्लांट के बारे में भी सुन लें, क्योंकि आप धनतेरस में देखे होंगे या दीपावली में देखे होंगे इसका केला का थम अपना दुआरी में लगाते हैं। तो इस चीज़ को आप नहीं जानते होंगे कि केला का थम क्यों लगाते हैं। केला का पौधा में हमारे विष्णु भगवान साक्षात निवास करते हैं और जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं तो वहाँ लक्ष्मी माँ खींचे चले आते हैं। तो ये पौधा यदि आप धनतेरस के दिन लगाते हैं तो इसमें आपका क्या आपको यहाँ रिजल्ट दिख रहा है कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी चले आ रहे हैं। यहाँ प्रथा रहा गया है कि हम धनतेरस के दिन में सोना लें, चांदी लें, अनेक तरह का बर्तन लें, तांबा लें, पीतल लें। तो इस तरह से आप अपने पौधा को भी इस तरह से प्रथा रहा गया है कि हम अपने घर पर कौन सा ऐसा प्लांट लगाएं जो हमारे घर में हम, क्योंकि कुछ भी काम करते हैं वो अच्छाई के लिए करते हैं। तो अच्छाई के लिए आप इस तरह का प्लांट अपने घर पर लगाते हैं तो आपके घर में जो ऊर्जा होता है बहुत ही अच्छा होता है। आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होता है उसे दूर करता है। इस तरह का प्लांट हमारे घर में हमारे कई तरह का विघ्न बाधा को दूर करता है और लक्ष्मी जो हमारे हैं खींचे चले आते हैं। तो इस तरह का हमारा जो हमारा जानकारी है आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।